ये कहानी की शुरुआत एक स्कूल कैंटीन से होती है जहां बच्चे खुशी खुशी लंच कर रहे थे। चारों ओर हंसी मजाक और मस्ती का माहौल था। अचानक एक लड़की की आंखों में नीली चमक दिखाई दी। उसके बाद उसका शरीर तेजी से कांपने लगा, जैसे कोई अजीब ताकत उसे जकड़ रही हो। अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ी और टीचर्स के पास पहुंचकर पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। सब हैरान थे कि आखिर क्या हुआ। जल्द ही डॉक्टरों की जांच से पता चला कि ये एक खतरनाक वायरस है जो सिर्फ बच्चों और किशोरों को प्रभावित करता है। ये बीमारी बहुत तेज फैलती है और बच्चों के लिए घातक साबित होती है, जबकि बड़े लोगों पर इसका कोई असर नहीं होता। हर कोशिश के बावजूद इलाज नहीं मिल पाया। कुछ ही समय में दुनिया भर के करीब 90% बच्चे इस वायरस से मर गए। बचे हुए बच्चे अब पहले जैसे नहीं रहे। वायरस ने उन्हें असाधारण शक्तियां दे दी जो उन्हें और भी खतरनाक बना देती हैं। फिर हम अमेरिका के राष्ट्रपति को देखते हैं जो टीवी पर भाषण दे रहे हैं। वे बताते हैं कि उनका अपना बेटा भी इस वायरस की चपेट में आ चुका है। वे उम्मीद जताते हैं कि वैज्ञानिक और डॉक्टर इस समस्या का हल निकाल लेंगे। राष्ट्रपति कहते हैं कि अगर कोई संक्रमित बच्चा दिखे तो उसे सीडीसी के स्पेशल डिपार्टमेंट में भेज दें, जहां उसका इलाज होगा। अब कहानी रूबी नाम की लड़की पर आती है। रूबी भी इस वायरस से प्रभावित थी, लेकिन किसी को पता नहीं था। उस दिन उसका जन्मदिन था, इसलिए मम्मी पापा खुशी से सेलिब्रेट कर रहे थे और उसे गिफ्ट दिया। लेकिन वे चिंतित थे कि कहीं बीमारी से नुकसान ना हो। रात को रूबी को नींद नहीं आई तो वो माँ के पास लेट गई और उनका हाथ पकड़ लिया। तभी उसकी आंखों में नारंगी चमक उठी। डर के मारे वो अपने कमरे में भागी। सुबह उठने पर सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन माँ ने उसे अजनबी की तरह देखा और पूछा, तुम कौन हो? हमारे घर में कैसे आई? माँ को रूबी की कोई याद नहीं थी। रूबी ने बहुत समझाया, गिफ्ट दिखाया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं। माँ ने सोचा शायद ये कोई बीमार बच्ची है जो पुलिस से छिप रही है। उन्होंने रूबी को स्टोर रूम में बंद कर दिया और सीडीसी टीम बुला ली। रूबी रोती रही, लेकिन टीम उसे बस में लेकर गई। बस में और भी कई बच्चे थे, सब वायरस से प्रभावित, और एक गार्ड बंदूक लेकर खड़ा था जैसे वे अपराधी हों। सीडीसी हेडक्वार्टर पहुंचकर सख्त सुरक्षा में चेकअप हुआ। एक लड़के ने सवाल किया तो गार्ड्स ने उसे पीट दिया। रूबी डर गई। डॉक्टर ने बताया कि वायरस बच्चों के डीएनए में बदलाव ला रहा है, जिससे उन्हें अलग अलग शक्तियां मिल रही हैं। इन्हें रंगों में बांटा गया है। ग्रीन सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, ब्लू चीज़ों को उठाने या हिलाने की ताकत, गोल्डन यानी येलो बिजली कंट्रोल कर सकते हैं। ये तीनों सुरक्षित माने जाते हैं, लेकिन रेड यानी आग नियंत्रित और ऑरेंज यानी दिमाग पर काबू सबसे खतरनाक हैं। सरकार ने इन्हें देखते ही मार देने के आदेश दिए हैं। रूबी का टेस्ट हुआ तो पता चला वो ऑरेंज है। डॉक्टर इंजेक्शन लेकर मारने वाला था। रूबी ने महसूस किया खतरा है। उसने डॉक्टर का हाथ पकड़ा, आंखों में देखकर कहा कि वो ग्रीन है। ऑरेंज चमक से डॉक्टर का दिमाग कंट्रोल हो गया। उसने फाइल बदल दी। रूबी को ग्रीन कपड़े मिले। कैंप में सिर्फ ग्रीन, ब्लू, गोल्डन बच्चे थे। रेड या ऑरेंज वाला कोई नहीं, क्योंकि उन्हें मार दिया गया था। 6 साल बीत गए। रूबी बड़ी हो गई। ग्रीन बच्चे तेजी से काम करते, लेकिन रूबी को समझने में दिक्कत होती। कैप्टन मैथमेनस ने शक किया, कहा कि तुम ग्रीन जैसी नहीं लगती। रूबी डर गई। तभी स्पीकर से तेज हाई फ्रीक्वेंसी साउंड हुआ जो सिर्फ इन बच्चों को सुनाई देता और दर्द देता। रूबी बेहोश हो गई। मेडिकल रूम में डॉक्टर ने चेक किया। गार्ड ने समय खत्म कहा। डॉक्टर ने नोट छोड़ा, तुम ऑरेंज हो, पता चल गया। बचना है तो दूसरे कमरे में आओ। रूबी गई। डॉक्टर उसे कार में लेकर भागी। गार्ड रोका, लेकिन रूबी ने उसका दिमाग कंट्रोल कर दरवाज़ा खुलवा दिया। बाहर की दुनिया देख रूबी माता पिता से मिलना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने मना किया, खतरा है। जीपीएस डिवाइस दिया, मुसीबत में दबाना। डॉक्टर उसे एक सुरक्षित कैंप ले जा रही थी। रास्ते में एक साथी से मिली। हाथ मिलाते ही रूबी को डरावना विजन दिखा, बच्चे भागते हुए। डरकर रूबी भागी। कपड़े बदलते वक्त गोल्डन लड़की जू मिली। डरकर बिजली मारी और भागी। रूबी पीछे गई। जू ने वैन में छुपाया। वैन में लियम ब्लू और चार्ल्स ग्रीन थे। रूबी ने झूठ बोला कि वो ग्रीन है, पीछा हो रहा है। वे मान गए।
पीछा हो रहा था। लियम ने ब्लू पावर से गाड़ियां उड़ा दी। रुककर चार्ल्स को शक हुआ, ग्रीन को भागने की क्या जरूरत। रूबी ने कहा मदद करो या जाने दो। लियम ने बताया वे ऑरेंज लड़के के पास जा रहे हैं जो बच्चों को बचाता है। रूबी मान गई। रास्ते में लियम ने बताया सरकार बच्चों पर प्रयोग कर सेना बनाना चाहती है, इसलिए भागा। दूसरी तरफ डॉक्टर को पकड़ा गया, मास्क वाली लड़की ने मार दिया। रात को रूबी को लियम की यादें दिखी, बच्चों को बचाने की कोशिश। सुबह जू ने लाल ड्रेस दी। रेडियो पर प्रेसिडेंट का बेटा बोला कि वो ठीक हो रहा है, बाकी बच्चे भी ठीक हो सकते हैं। मॉल में सामान लेते हमला हुआ। जू ने बिजली से रोका, वे बच्चे भी पावर वाले थे। ट्रैकर की बात की। रात को बात हुई। लियम ने ऑरेंज लड़के का पता पूछा लेकिन नहीं बताया। रूबी ने एक के दिमाग कंट्रोल कर पता लिया, कोड में था। चार्ल्स और रूबी ने मिलकर सॉल्व किया। रूबी माता पिता के घर पहुंची लेकिन मिलने से डरकर रोई, गिफ्ट गिरा दिया। लियम आया, गिफ्ट दिया। रूबी इमोशनल हुई, ये पापा की आखिरी निशानी है। दोनों करीब आते दिखे। पीछा करने वाली लड़की आई। रूबी ने दिमाग कंट्रोल कर जंगल भेज दिया। दोस्तों को पता चला वो ऑरेंज है। रूबी ने माफी मांगी। लियम ने कहा डरने की जरूरत नहीं। रूबी ने बताया वो अनजाने में यादें मिटा सकती है। वे खुफिया जगह पहुंचे। स्लिप किड क्लेंसी था, प्रेसिडेंट का बेटा, खुद ऑरेंज। क्लेंसी ने स्वागत किया, रूबी को ट्रेनिंग दी, दिमाग पढ़ना बदलना। एक दिन क्लेंसी ने रूबी की यादें देखी, माँ की यादें मिटाने वाली घटना। क्लेंसी हैरान, रूबी की पावर ज्यादा थी। क्लेंसी ने सिखाने को कहा, रूबी ने मना किया। लियम नाराज हुआ लेकिन रूबी ने समझाया डर है दोबारा गलती का। चार्ल्स ने कहा कैंप सुरक्षित नहीं लगता। क्लेंसी लैपटॉप पर बच्चों की गिनती देख रहा था। रूबी ने लैपटॉप मांगा। क्लेंसी ने सौदा रखा, यादें मिटाना सिखाओ। रूबी मान गई लेकिन क्लेंसी ने गलत हरकत की। रूबी ने थप्पड़ मारा, भागी। लियम को बताया। लियम गुस्से में। रूबी ने लैपटॉप चेक किया। क्लेंसी प्रेसिडेंट का वफादार था, बच्चों की फौज बनाकर सरकार को सौंपना चाहता था। रात को भागने की कोशिश। क्लेंसी को पता चला, फौज आई। क्लेंसी ने लियम को कंट्रोल कर पीटा। रूबी गुस्से में फौज कंट्रोल की, कमांडर को खुदकुशी करवाई। जू ने हमला किया। रूबी ने दोस्तों को भागने को कहा। क्लेंसी से लड़ाई। क्लेंसी ने रूबी को कंट्रोल किया, यादें मिटाने की धमकी दी। रूबी ने हेलीकॉप्टर गिराया, धमाका हुआ। चार्ल्स घायल। रूबी ने जीपीएस से डॉक्टर बुलाई। डॉक्टर ने बताया हम दुश्मन नहीं, प्रेसिडेंट को एक्सपोज करना चाहते हैं। रूबी लीडर बन सकती है, लेकिन रूबी ने लियम की सुरक्षा के लिए उसकी यादें मिटा दी। लियम चला गया, रूबी रोई। क्लेंसी बच गया, आर्मी तैयार। रूबी नई फौज बना रही है। पार्ट 1 खत्म। दोस्तों अगर पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ अगली कौन सी फिल्म एक्सप्लेन करूं।